राजनीति तो ये कर रहे हैं। आपने क्या नाम बताया उनका? चैनेकर फेनेकर क्या है? संजय के खेनेकर, हाँ, वो तो वो जो खेनेकर है वो राजनीति कर रहे हैं ना। उनको क्या मतलब है इसमें स्टेटमेंट देने का? ये संविधान को नहीं मानने वाली जमात है। देखिए जनाब, बीबी मुस्कान ने जिस झुंड के खिलाफ में हौसला दिखाया ना, वो जो झुंड है, वो भेड़ियों का जो झुंड था, वो दहशतगर्दों का जो झुंड था, वो झुंड को ताकत देने वाली सोच ये आरएसएस और भाजपा की है। ये संविधान विरोधी पार्टी है। इनको इसका इलाज जो है वो संविधान में कायदे का राज है, कानून तरीके से होगा और पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर रखने की। लेकिन किसी को प्रोग्राम लो या मत लो बोलने के लिए पुलिस और अदालतें या सरकारें या राजनीति है जो उनको रोकने का काम करती है। जो बीबी मुस्कान जैसी छात्राओं को पढ़ने से रोकने का काम करती है, उसी राजनीति को अच्छे राजनीति से जवाब देने का जो काम है वो वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है। अगर किसको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं तो डंकी की चोट पे कर रहे हैं कि संविधान के अनुकूल समाज बनाने के लिए, संविधान को मंजूर समाज बनाने के लिए हम डंकी की चोट पर यह राजनीति करेंगे। जबकि वहां पर बीजेपी को रोकना ज्यादा अहम था, लेकिन वो पार्टियों के गलत फैसलों की वजह से फिर से बीजेपी हमारे कार्यक्रम पर आ गई। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम लोग सीधा पहुंच गए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के जो प्रवक्ता हैं फारूक अहमद साहब। जैसा कि आने वाले वक्तों में सबको पता है कि 14 तारीख को मुस्कान खान को औरंगाबाद लाया जा रहा है, जो कर्नाटक की स्टूडेंट है। सारा वाकया आप लोगों के सामने है। हम लोग सीधा फारूक अहमद साहब से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कल बीजेपी के शहर अध्यक्ष औरंगाबाद के संजय केनेकर साहब, उनकी तरफ से एक बयान आया है, एक लीडर की तरफ से एक बयान आया है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को लाकर औरंगाबाद की शांतता भंग कर रहे हैं। दूसरा सवाल उनका ये है कि आप जो है इसके ऊपर अपने राजनीति के रोटियां सेक रहे हैं। तीसरी बात उनकी एक ऐसी आई है, खुलकर जो सारी बातों का निचोड़ ये आया है कि आप वो लोग उनका विरोध करेंगे, अगर पुलिस उसको नहीं रोकेगी वो लोग रोकने की कोशिश करेंगे। उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आपने क्या कहा, उनका कहना है कि एक स्टूडेंट को ला रहे हैं। जी, स्टूडेंट को ला रहे हैं ना, कोई आतंकवादी को नहीं ला रहे। आतंक का आरोप लगे हुए किसी को, आतंक के आरोपी को टिकट दे के आमदार या खासदार नहीं बना रहे हैं जैसे भाजपा ने वो प्रज्ञा सिंह को बनाया है। तो इसमें शांतता भंग करने वाली बात क्या है? जो एक बच्ची, एक छात्र, एक स्टूडेंट जो अपने स्कूल को रेगुलरली जाती है वैसे जा रही है बस्ता पीठ पे लादे, और एक झुंड है भेड़ियों का जो उस पर टूट पड़ता है और गलत तरीके से गलत अंदाज में उसकी छेड़खानी करता है, और वो बच्ची एक हौसले के साथ में उनको डट कर जवाब देती है। तो ये तो हमारे इस सरजमीन के उन किरदारों को जताता है जिन महिलाओं ने इन जुल्म के खिलाफ डट के लड़ा है। जैसे माँ सावित्री ने, जो उनके आंख पे कीचड़ फेंकने का काम हुआ, पत्थर मारने का काम हुआ, फिर भी डट कर तालीम के हक के लिए जैसे माँ सावित्री लड़ी थी, वैसे संविधान के राज में बीबी मुस्कान लड़ी हुई है। हम उसके उस हौसले का, उस जुर्रत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस हौसले को बढ़ावा देना चाहते हैं, उस हौसले की तायद करना चाहते हैं। इसमें शांतता बिगाड़ने वाली क्या बात? शांतता तो ये लोग बिगाड़ रहे हैं। ये एक स्टूडेंट को बुलाने के ऊपर विरोध हो रहा है। यानी इस मुल्क के अंदर दबे कुचले तबके, अखिलियती तबके, दलित तबके, माइक्रो ओबीसी तबके भाजपा की परमिशन लेके चलेंगे क्या? ये मुल्क के बादशाह हो गए या मुल्क के बाप हो गए या मुल्क के मालिक थोड़ी है ये, इनको पूछ कर करेंगे। अरे कोई गैर इलीगल काम कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ये तो कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में वो बच्ची के उस संवैधानिक अधिकारों के पीछे ताकत से खड़े रहने का काम आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के हाथों इस्तकबाल करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मजलूम तबका जो लड़ने के लिए संविधान के मूल्यों पर लड़ने को खड़ा होगा, उसके साथ में कल भी अम्बेडकर थे, आज भी अम्बेडकर है। सब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, तो उस बारे में क्या वाकई में वंचित बहुजन आघाड़ी वाकई में स्टूडेंट को यहाँ पर लाकर और अपनी राजनीति कर रही है, जैसे उन्होंने कहा? राजनीति तो ये कर रहे हैं। आपने क्या नाम बताया उनका? चैनेकर फेनेकर क्या है? संजय के खेनेकर, हाँ, वो तो वो जो खेनेकर है वो राजनीति कर रहे हैं ना। उनको क्या मतलब है इसमें स्टेटमेंट देने का? उनकी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है वंचित को पूछ के करेंगे या वंचित उनको पूछ के करेगी? ये हर पार्टी को अपना अपना इख्तियार है। संविधान ने अभिव्यक्ति स्वतंत्र दिया हुआ है। हर पार्टी अपने तौर पे मुजाहरे करेगी, आंदोलन करेगी, प्रोग्राम करेगी। तो क्या दिक्कत क्या है इसमें उनको? भाई वो राजनीति कर रहे हैं, और वो कौन होते हैं ना किसने हमने क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तय करने का, ये निर्णय लेने का अधिकार हमारे पार्टी के सुप्रीमो अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को है। उन्होंने एक बार कह दिया प्रोग्राम होना है तो इंशाल्लाह प्रोग्राम होना है। जैसे उन्होंने कहा है कि पुलिस इस चीज को रोके, अगर नहीं रोकेगी तो वो रोकने की कोशिश करेंगे। हम आज सीपी साहब को मिलके कहेंगे कि ऐसी ताकतों को रोको जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो दंगा कराना चाहते हैं। शांततामय तरीके से एक आम खास मैदान में प्रोग्राम होने जा रहा है, उनको अड़थड़े लाने की क्या जरूरत है, रुकावटें लाने की क्या जरूरत है? ये लॉ एंड ऑर्डर को, ये संविधान को नहीं मानने वाली जमात है। देखिए जनाब, बीबी मुस्कान ने जिस झुंड के खिलाफ में हौसला दिखाया ना, वो जो झुंड है
वो भेड़ियों का जो झुंड था, वो दहशतगर्दों का जो झुंड था, वो झुंड को ताकत देने वाली सोच ये आरएसएस और भाजपा की है। ये संविधान विरोधी पार्टी, इनको संविधानों के मूल्य पे अगर कोई ताकत से खड़ा हो गया तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए उनके पेट में दुख रहा है या उनको बेचैनी हो रही है। लेकिन इसका इलाज जो है वो संविधान में कायदे का राज है, कानून तरीके से होगा और पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर रखने की। लेकिन किसी को प्रोग्राम लो या मत लो बोलने के लिए पुलिस और अदालतें या सरकारें या व्यवस्था वो मालक नहीं है। संविधान ने इस देश के अंदर सभी को अपनी अपनी आज़ादी दे रखी है और संवैधानिक अधिकार के बलबूते पर हम हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह लेके रहेंगे। सर, क्या आपके पार्टी के सुप्रीमो इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे? हाँ जरूर, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब खुद इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और उनके ही हाथों से बच्ची को ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि मजलूमों के हक में लड़ने वालों में कल भी उनके साथ खड़े रहने, कल भी अंबेडकर साथ खड़े थे, आज भी अंबेडकर साथ खड़े हैं और मजलूम तबके जब जब भी लड़ने के लिए उठ के खड़े रहेंगे, अंबेडकर उनके साथ में खड़े रहेंगे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ये स्टैंड है मुस्लिम वोटों को लेने का, या मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने का? तो क्या ये आप तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं कर रहे जिसकी वजह से मुस्लिम वोट आपकी तरफ जो है तेजी से पलटे? देखिए, विधानसभा के चुनाव खत्म होते ही ये बीजेपी की सरकार ने एनआरसी सीए लाई थी। उस वक्त में अकेले वाहिद लीडर अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब थे जिन्होंने एनआरसी और सीए अकेले मुसलमानों के नहीं तो 40% हिंदुओं को भी डिटेंशन सेंटर में डालने वाला कानून है बोलकर बम्बई बंद कराया, महाराष्ट्र बंद कराया। तब कौन से इलेक्शन थे, तब कौन से मुस्लिम वोटों की राजनीति की थी? जब यहाँ पर इस मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग करके मारा पीटा जा रहा है तो बम्बई के अंदर मोर्चा निकालकर मॉब लिंचिंग के खिलाफ आंदोलन करने वाले वाहिद लीडर प्रकाश अंबेडकर साहब थे। तब कौन से महानगर पालिका के चुनाव थे? और उतना ही नहीं, लॉकडाउन के अंदर हमारे छोटे छोटे जो हमारी बहुजन समाज के लोग हैं ना, मुसलमान, एससी एसटी, माइक्रो ओबीसी के लोग जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, इस लॉकडाउन के खिलाफ भी आवाज़ किसने उठाई थी? अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने। तब कौन से इलेक्शन थे? अरे जिनके बदगुमानी, जिनकी नीयतें खराब है, उनको हर चीज़ के अंदर राजनीति दिखती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जमहूरियत के अंदर राजनीतिक स्टैंड लेना पड़ेगा। राजनीति है जो उनको रोकने का काम करती है, जो बीबी मुस्कान जैसी छात्राओं को पढ़ने से रोकने का काम करती है, उसी राजनीति को अच्छी राजनीति से जवाब देने का जो काम है वो वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है। अगर किसको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं तो डंकी की चोट पे कर रहे हैं कि संविधान के अनुकूल समाज बनाने के लिए, संविधान को मंजूर समाज बनाने के लिए हम डंकी की चोट पर यह राजनीति करेंगे। साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये, जिस तरीके से यूपी के अंदर बीजेपी के बढ़ते हुए सीटें नजर आ रही हैं, रुझान जो आ रहा है बीजेपी की तरफ ज्यादा चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के आने में किसका सबसे ज्यादा हाथ उसमें होगा? या उसके अलावा अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो क्या जनता आज भी बीजेपी को उतना चाहती है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे टिकट हो या वगैरह वगैरह? उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हिदायत पे जून 2021 को मैं यूपी गया था और वहाँ पर हम मुख्तलिफ पार्टी के जिम्मेदारों को मिले थे। यूपी के माजी उप मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनको भी मिले थे। उनके जरिए कई लीडरों से बात हुई थी। इवन मौलाना सज्जद नोमानी साहब से भी हमने मुलाकात की थी। उस सिलसिले में राज्यसभा के एक्स MP रह चुके हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की और तमाम में एक कोशिश हम कर रहे थे वहाँ पर कि बीजेपी ताकतवर नहीं है यूपी में, लेकिन जो विपक्ष है वो टूटा हुआ है। कांग्रेस की कोई काबिलियत, लायकी, कुव्वत नहीं रही है यूपी के अंदर कि वो 50 से ज़्यादा सीटें लड़ाए, लेकिन वो वहाँ पे सैकड़ों सीटें खड़े करती है, जिसकी वजह से वोट कटते हैं, वोट कटने का काम होता है। और मुख्तलिफ पार्टियाँ भी जो अपने अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं, हमने अपील की थी उनको कि भाई अपने वजूद की लड़ाई हम यूपी के इलेक्शन के बाद भी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन यूपी में फिलहाल हमको भाजपा जैसी जहरीली सोच को रोकना ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के अंदर अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपने वजूद की राजनीति के लिए पूरी वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को रोकना है। और आगे आने वाली पार्टियों में समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आ रही थी, इसलिए हमने समाजवादी के साथ तायद का ऐलान किया था। लेकिन दिगर तबकों को मुझे लगता है कि अपनी अपनी पार्टियों को जिताना ज़्यादा अहम लगा था, जबकि वहाँ पर बीजेपी को रोकना ज़्यादा अहम था। लेकिन वो पार्टियों के गलत फैसलों की वजह से फिर से बीजेपी हमारे कार्यक्रम पर आ गई। सर, कार्यक्रम कितने बजे से रहेगा? कौन 14 मार्च को बरोज़ पीर शाम 7 बजे बाद मगरिब के आम खास मैदान में ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। मैं औरंगाबाद की संविधान प्रेमी, शांतता प्रेमी और आज़ादी के आज़ाद बोल की तायद में खड़े रहने वाली बागी अवाम को अपील करना चाहता हूँ कि आप बड़ी तादाद में शिरकत करें। थैंक यू। ये थे फारूक अहमद साहब, जिनसे बात कर कर एक चीज़ ये पता चली है, जैसे इन्होंने साफ अल्फाजों में ये कह दिया है कि जो मुस्कान यहाँ पर आने वाली है वो आएगी, प्रोग्राम यहाँ पर होगा,
अब जैसा कि उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि यूपी इलेक्शन में बीजेपी अगर शाम तक उसका रुझान, अभी तो चल रहे हैं, शाम तक जो भी रुझान आए, जो उसके रिजल्ट आएंगे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर सब मिलकर इलेक्शन एक साथ लड़ते तो आज कुछ रिजल्ट कुछ और होने के चांसेस बनते। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जवाबी विरोधी का जवाब देते हुए ये कहा कि एक स्टूडेंट के आने से क्या यहाँ पर वाकई में राजनीति है। जैसे उन्होंने और कहा कि जो इलेक्शन अभी कोई सर पर नहीं है, हम लोग उसके ऊपर राजनीति नहीं कर रहे। फारूक अहमद सर ये थे। देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट, सब्सक्राइब करिए। कैमरा मैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।